मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस 13 में हमने ऐसा बेंचमार्क छोड़ दिया है कि आगे आने वाले 10 साल तक तो लोग यही कोशिश करते रहेंगे कि कौन मतलब बिग बॉस 13 के जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हीं की तरह प्ले करें। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि फर्स्ट टाइम की कोई जीता है और उसके बाद उसकी ट्रोलिंग हुई है। हर साल यही होता है। पर जो जीते हैं वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई हम तो जीत गए, तुमको जो करना करो। एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि तेजस्वी कैसे जीत गई, एंड बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग करण कुंद्रा जीतेगा। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है टेली मसाला के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। इतना प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है गाने जी। में, बहुत सारे इमोशंस भी हैं। जी फर्स्ट थॉट प्रोसेस क्या था कि ये गाना करना बनता है? जी बेसिकली जब मुझको डायरेक्टर सर का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझको बताया कि एक हम फिल्म करने वाले हैं, आपके साथ ये फिल्म करनी है, तो मैं एक्साइटेड हो गया कि वाओ ये तो टिप्स की फ़िल्म का ऑफ़र है। मतलब इससे बेटर तो क्या ही होगा। उन्होंने मुझको स्टोरी बताई, उन्होंने मुझको लुक्स बताए। तो स्टोरी जो थी वो 2-3 मिनट में ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा यार इतनी छोटी स्टोरी की मूवी कैसे बन सकती है। उन्होंने कहा हाँ इट्स अ फिल्म, वी कॉल इट अ फिल्म। ये हमारी थोड़ी सी प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, बट है ये एक सॉन्ग शूट, सॉन्ग फिल्म। मैंने कहा ओके। तो बट मैं स्टोरी से और लुक्स वगैरह जो उन्होंने मुझे बताया था मैं उससे ऑलरेडी इंप्रेस हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने गाना सुना, गाना सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। मतलब बेसिकली गाना इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन, जितना आप सुनते जाओगे वो धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम यू फील बेटर कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, चौथी बार और बहुत अच्छा गाना है। देन यू गेट कनेक्टेड टू द सॉन्ग। बट या इफ़ यू आर वॉचिंग द फिल्म अलॉन्ग विद द सॉन्ग तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। और हम बहुत खुश हैं कि हम इस सॉन्ग के पार्ट हैं। और टिप्स इज़ वन ऑफ अ कंपनी जिसको मना आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे गेट द बेस्ट वर्क फ्रॉम यू। और या वी आर वेरी ग्लैड, आई एम ग्लैड एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी ग्लैड। आपसे जानना चाहूंगी मायरा, क्योंकि काफी अलग लुक है आपका इसमें और देखा जा रहा है कि सीरियसनेस बहुत है और एक जो थोड़ा इमोशंस है वो उसमें काफी ज्यादा है। रियल लाइफ में किस तरह की है, थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी समय हो गया है। व्यूअर्स भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से ऑन एंड ऑफ स्क्रीन रहते हैं। यार मतलब व्यूअर्स अब कैसी हूँ मैं वो जानना चाहते हैं शो में। अगर वो बिग बॉस के दौरान मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो वैसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ दिखाई नहीं जाती और हर चीज़ छुपाई नहीं जाती है ना। तो मैं वैसे ही बड़ी मस्ती खोर वाली लड़की हूँ, मस्तियाँ करती हूँ, गुस्से में गुस्सा भी करती हूँ मजाक में मजाक करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। बट ये कैरेक्टर मतलब ऐसा था कि जो कि बहुत ही सिंपल चुप शांत रहने वाला था, मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट आई वॉन्ट टू डू इट, मतलब ऐसा सिंपल कैरेक्टर ये वो मुझे करना था तो मैंने किया। बट रियल लाइफ में मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, वो तो आपको पता है तो रियल लाइफ में मैं थोड़ी बबली चबली, नॉट बबली बट हाँ, डिपेंड ऑन माई मूड। मतलब इंजॉइंग ऑल द टाइम, हाँ, मस्तियाँ ये वो। मस्तियाँ करते और रहना। मतलब मेरी एक शेड है जो कैमरा ऑडियंस नहीं जानती है, वो मेरे पर्सनल और घर वाले लोग ही जानते हैं। या शी इज़ अ किड व्हेन शी इज़ एट होम। ओके, आपसे जानना चाहूंगी पारस, जिस तरह जी। का लुक है बहुत ज्यादा लोग कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी टाइप थोड़ा सा Oh, फील दे रहा है। that's really great if people are comparing this look with the खिलजी। पर देखो ना, खिलजी जैसा कुछ है कहाँ इसमें यार। खिलजी जैसा तो कुछ है ही नहीं। खिलजी ने ना कभी शायद बंदूक पकड़ी, वो तलवारें पकड़ता था, मुकुट पहनता था, उसके बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। आंखों का, हाँ आंखों का बोल सकते हो, आंखों का थोड़ा सा ऐसा है। पर या मेरे पास ये खिलजी का एक रेफरेंस आया था, एक आमिर खान की फिल्म का रेफरेंस आया था, जहाँ पे उनकी मूछें हैं, कर्ली बाल हैं, और पायरेट ऑफ द कैरेबियंस के उसका आया था। तो हमने उस तीनों चारों चीज़ों का मिक्सचर करके ये बनाया है। बेसिकली हमने किसी को फुल कॉपी नहीं किया, हमने चारों पांचों को कॉपी करके ये बनाया। पर जब ये एक्चुअल में जब ये सॉन्ग कंप्लीट हो गया था और जब ये एडिटिंग पे चला गया था, तो डायरेक्टर कॉल्ड मी एंड ही सेड कि पारस योर लुक इज अमेजिंग इन द सॉन्ग, बहुत सही दिख रहा है। पर जो हम सोच रहे थे कि खिलजी बनाएंगे या फिर कैरेबियन वैसा ना निकले, या खिलजी ना निकले, या फिर आमिर खान ना निकले, यू हैव प्लेड अ रोल जो कि सिंपली वो पारस का ही लग रहा है, किसी और का किसी और से प्रेरित नहीं लग रहा है, या फिर किसी ऐसा नहीं लग रहा है कि तूने एक्टिंग में कहीं पे जोर डाला हो कि भाई मुझे ऐसा करना है। यहाँ पे कहीं पे नकली नहीं लग रहा है। यू हैव प्लेड वेरी स्मूथली, और वो एक अपने आप में एक अच्छा रोल बन गया है। तो इट्स नथिंग लाइक कि खिलजी है या हुआ है। बट थैंक यू वेरी मच, मुझे खिलजी बहुत पसंद है, रणवीर सिंह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इफ़ पीपल आर कंपेयरिंग माई लुक्स विद हिम, आई एम ग्लैड। थैंक यू वेरी मच।
ओके, बीटीएस की मैं बात करूँ तो कौन सी वो इस पूरे शूट के दौरान वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा याद रहने वाली है? बीटीएस के दौरान बेसिकली हम दोनों वैनिटी में बैठे हुए थे और बाहर लोगों को चूरू में पता चल गया था कि हम दोनों शूट कर रहे हैं। तो वैनिटी के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी कि एक तो आंटी वैनिटी के अंदर आ गई थी किसी के थ्रू, हमारे मतलब किसी क्रू के थ्रू। तो वो हमसे मिलने आई, तो वो कहती कि आप प्लीज़ मेरे घर आइए, हम आपको चिकन खिलाएंगे, मटन खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। तो हमने बोला हाँ अभी हम शूट कर रहे हैं, आते हैं। हमने आते हैं ऐसे बोले, और हमने बोला कि वेजिटेरियन हम। उनको जैसे ही पता चला आते हैं, वो लिटरली घर जाके कुकिंग करने लग गई। और बेचारी, हमारा सुबह 4:30-5 बजे तक शूट चला, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि यार नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनका शूट अभी पेंडिंग है। तो उन्होंने बेचारी ने सेट पे ही चिकन मटन वो सब भेज दिया, क्योंकि वो दावत कर रहे थे और उन्होंने हमारे लिए भी भेज दिया। पर हम वेजिटेरियन, फिर हमने क्रू को खिलाया। और वहाँ पे जब हम शूट भी कर रहे थे, तो शूट करते दौरान जैसे हम एक छोटे छोटे सीन भी कर रहे हैं ना, तो जैसे छोटा छोटा सीन कंप्लीट होता था तो वहाँ पे इतनी सारी ऑडियंस थी कि दे स्टार्टेड क्लैपिंग। तो इतना मज़ा आ रहा था कि मतलब ऐसे एरिया में छोटे छोटे सीन्स में भी लोग क्लैप कर रहे हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं शूट को। वी ऑल्सो रियली एंजॉयड ऑन दैट। बहुत छोटा सा गांव था, अलग अलग जगहों पे सीन कर रहे थे चुरू में हम। तो वो वहाँ पर मैं खड़े होकर देख भी रही थी कि यहाँ की लाइफ कितनी प्यारी होगी ना, मतलब कि महल वहल भी हैं आसपास में, छोटे छोटे घर हैं। तो अब इनके लिए एंटरटेनमेंट है, इनके लिए नई चीज़ है, मतलब शूट कभी कभी होते होंगे, तो वो उनके चेहरों पे वो खुशी, वो मस्ती, वो एक्साइटमेंट देख के ना, तो वो अच्छा लग रहा था। और टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मेरे लुक इतनी अलग है और इतना हम अलग से कर रहे हैं। जब हमने वहाँ पे शूट शुरू किया था तो हमने ऑफ कोर्स की बात है ऑडियंस को बताया थोड़ी था कि हम शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऑडियंस कलेक्ट होती चली गई। उन्होंने मेरी मेरी लुक्स देखी, वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कौन है। तो मुझे लग रहा था कि मे बी यार यहाँ पे बिग बॉस कौन ही देखता होगा, ये तो सारे मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने में ही बिजी रहते होंगे, अपने काम करते होंगे, है ना, बिजनेस वाले लोग, मतलब टीवी कौन देखता होगा शायद यहाँ पे। पर सबको पता था हम कौन है। और वो ये पारस है, ये पारस है, पारस है। वो माहिरा को जब उन्होंने देखा तो उनको लगा हाँ ये पारस ही है, ये पारस ही है। एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि हाँ भाई पारस और माहिरा आए हैं। एंड दे ऑल मतलब सब इकट्ठे हो गए, बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने उस टाइम शूट पे। हमारे डायरेक्टर को बहुत परेशानी हुई थी, बेचारे शॉट नहीं ले पाते। एक सीन को करने में मतलब 1-1 घंटा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस इतनी कलेक्ट हो गई थी कि वो चुप ही नहीं हो रही थी, शोर अलग मचा रहे हैं, कभी कैमरा हिला रहे हैं, कभी क्या कर रहे थे, कभी क्या कर रहे हैं। बट वी रियली एंजॉय। अपार्ट फ्रॉम दिस कह सकते हो इस बार का जो बिग बॉस था उसमें काफी ज्यादा पायरा और सिडनास को कंपैरिजन कर रहे हैं फैंस। ऐसा कहा जा रहा था कि कोशिश कर रहे हैं घर के अंदर उस तरह से वो ऑरा वापस लाने की। तो क्या आपको लगा इस बार की किस तरह का था? मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस 13 में हमने ऐसा बेंचमार्क छोड़ दिया है कि आगे आने वाले 10 साल तक तो लोग यही कोशिश करते रहेंगे कि कौन, मतलब बिग बॉस 13 के जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हीं की तरह प्ले करें, उन्हीं की तरह कपल्स बनाएं, है ना। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, करते रहो। ओके, विनिंग के बाद इस बार काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि बहुत बायसनेस हुआ है। व्हाट डू यू थिंक? सी, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ शो, इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि फर्स्ट टाइम की कोई जीता है और उसके बाद उसकी ट्रोलिंग हुई है। हर साल यही होता है। जो बंदे टॉप 2 में खड़े होते हैं सबको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं ये जीतना चाहिए था, ये नहीं ये जीतना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है इस शो में आपके फैंस इतने बन जाते हैं ना कि जो शायद नाराज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं ऑन सोशल मीडिया, दे स्टार्टेड ट्रोलिंग, कि उनको गुस्सा इतना आता है। क्योंकि गुस्सा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू बी ऑनेस्ट। पर जो जीते हैं वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई हम तो जीत गए, तुमको जो करना करो। तो इट्स लाइक दैट। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कोई ट्रोलिंग होनी चाहिए इस चीज़ पे। ये हर साल का ही ऐसा ही है, जो भी टॉप 2 में आता है ऐसा लगता है कि भाई इसको जीतना चाहिए था, इसको जीतना चाहिए था, जबकि डिजर्व कोई और ही करता होगा। सो इट्स लाइक दैट, सिंपल। ओके, लास्ट एक और चीज जाननी थी मुझे। जिस तरह से बात की जा रही थी, बस काफी ज्यादा थी बिग बॉस की, करण को लेकर फैंस काफी अपसेट थे। इवन बात प्रतीक को भी लेकर कर रहे थे जी। पर बात ट्रोलिंग की तब ज्यादा बढ़ी थी जब बहुत सारे एक्टर्स भी इस चीज को लेकर नाराजगी जता रहे थे, जो कि काफी ज्यादा वो था। और कहीं ना कहीं इस चीज की बात भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ट्विटर एंड ऑल पे भी वॉर्स हो रहे थे इसको लेकर, जो कि हमेशा फैंस के होते ही हैं।
राइट मतलब ये सब चीज़ें हो रही थी मुझे तो टू बी ऑनेस्ट वैसे इतना पता नहीं चला कि इतना बज़ भी बना है, बस मुझे इतना पता चला कि हाँ तेजस्वी जीती है एंड आई वाज आल्सो शॉक्ड कि तेजस्वी कैसे जीत गई एंड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग करण कुंद्रा जीतेगा क्योंकि उसका ही मैं बज़ ज़्यादा देख रहा था और टू बी ऑनेस्ट करण कुंद्रा एंड तेजस्वी बोथ आर माई फ्रेंड्स, पर मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि करण कुंद्रा ही जीतेगा, पर जीती है तेजस्वी और करण कुंद्रा टॉप 2 में भी नहीं था, तो इट वाज काइंड शॉकिंग फॉर मी कि करण कुंद्रा कैसे नहीं आ पाया, पर ठीक है, इट्स ऑडियंस चॉइस, जो भी वोट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है। हमको टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना वॉर का और इतनी चीज़ों का नहीं पता चला कि बिग बॉस 15 में क्या क्या हुआ है, क्योंकि बिग बॉस 13 है इतना था ना कि 14, 15, 16 मुझे लगता है कि दूर दूर तक टक्कर पे आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए वैसे भी हम कहीं पर भी जाते हैं हमको बस एक ही चीज मिलती है, सीजन 13 देखते हैं हम अभी। हाँ, अब मतलब कहीं पे भी जाओ, मतलब ठीक है हमको सीजन 15 आ रहा था तो बेसिकली पीपल वर सेइंग कि अरे यार सीजन 15 आ रहा है, बट स्टिल वी आर वाचिंग बिग बॉस 13। बिग बॉस 14 आ रहा था तो वो कहते 13 आ रहा है, तो लोग आज भी हमारे बिग बॉस के बारे में बात करते हैं 2 साल के बाद भी, और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में ऐसा बेंचमार्क छोड़ा है हमने कि आगे आने वाले टाइम में भी लोग बिग बॉस 13 के बारे में ही बात करेंगे। तो बाकी जो हो रहे हैं बिग बॉस, उन सभी कंटेस्टेंट्स को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, शो को बड़ा बनाने की कोशिश करो, हमसे टक्कर लेने की कोशिश करो, अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं तो कोई बात नहीं।